हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 किस तरह से काम कर रहे हैं, निफ्टी 50 किस तरह से मूवमेंट दे रहा है। चलिए समझते हैं इन दोनों इंडेक्स के बारे में, किस तरह से दोनों इंडेक्स एक तरफ मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में। अगर हमें किसी इंडेक्स का डायरेक्शन पता लगता है तो बाकी सारे स्टॉक को भी हम खुद से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, खुद से एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, प्राइस के ट्रेंड को समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले तो आज के इंडेक्स के मूवमेंट को कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट है। देन वी विल गो टू किस तरह से मूवमेंट होने वाली है, प्राइस किस तरह से मूव करने वाला है। तो मैंने आपके लिए एक बहुत क्लियर सी सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। या एक आपकी क्लियर सपोर्ट लाइन है और ये आपकी रेसिस्टेंट लाइन है। एंड यू कैन सी कि प्राइस किस तरह से अपने रेसिस्टेंट लाइन को पहुंच गया है एंड अपने रेसिस्टेंट लाइन को पूरी तरह से टच कर रहा है। एंड टच करके प्राइस अपने रेसिस्टेंट लाइन से ब्रेक कर दिया उसको एंड मार्केट अपने हाई पे चला गया है। एंड ये तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारा मार्केट दिख रहा है। अब चले चलते हैं आवरली टाइम में किस तरह से मार्केट दिख रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम में प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट दे रहा है कि प्राइस अपने हाईएस्ट जोन को पहुंच चुका है। यानी कि एक फेक ब्रेकआउट की तरह दिखा रहा है। एंड वहां से मार्केट थोड़ी बहुत रिवर्स जरूर करेगी मार्केट यहाँ से, क्योंकि मार्केट बहुत गैप अप के साथ ऊपर की तरफ दौड़ा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ी बहुत हॉल्ट जरूर करेगी, या तो यहाँ पे साइडवेज दिखेगा इस तरह करके, या फिर यहाँ पे एक थोड़ी बहुत ऐसे डाउन ट्रेंड आएगी। इस पे हमें वेट करना है, हमें देखना है कि मार्केट में किस तरह से एक साइडवेज जोन है, किस तरह से एक डाउन ट्रेंड है, या किस तरह से मार्केट मूवमेंट करी है, यानी कि प्राइस मूवमेंट करे। इस सारी चीजों को हमें ख्याल रखना है एंड देखना है कि एंड हमें देखते रहना है मार्केट किस तरह से सिर्फ मूव करे, इतना ही हमें करना है। क्योंकि अगर हम देखते रहते हैं तो हमें एक नजर रखते हैं किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स में, तो हमें वहाँ बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम ऑलरेडी हाईएस्ट जोन एंड लोवेस्ट जोन को पता लगाते हैं ताकि आप लोवेस्ट जोन में बाय कर सके, यानी कि आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं एंड रेसिस्टेंट पे सेल कर सकते हैं। वो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का, यानी फिर प्रॉफिट बनाने का। आपको हमेशा अपनी कैपिटल को देखनी है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को संभालना है, रिस्क मैनेज करना है एंड अच्छी तरह से एनालाइज करना है मार्केट को, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल मार्केट हो जाएंगे। एंड डिसिप्लिन बनाए रखिए, देन यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। जैसे मैंने बताया आपको बैंक निफ्टी में आपको किस तरह करना है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना हाईएस्ट जोन को क्रॉस कर चुका है एंड पूरी तरह स्पाइक देख के एक ब्रेकआउट दिया है। तो इसका मतलब है मार्केट अपने गैप अप को कवर करने डेफिनेटली आएगा वापस नीचे। थोड़ी बहुत आपको दिख सकती है मार्केट इस तरह से होल्ड करेगी नीचे की तरफ या फिर वहीं पे। तो देखना ये होता है किस तरह से मार्केट मूवमेंट देता है, मार्केट किस तरह से असल में एक एक ट्रेंड दिखा था उसको हमें देखना है। एंड अगर हमें ट्रेंड पकड़ना आ गया तो हम राइट प्लेस पर डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमारा बैंक निफ्टी का कुछ इस तरह से था, प्राइस का एनालिसिस और वी कैन से प्राइस का प्रिडिक्शन। आपको जब भी मौका मिलता है यू कैन टेक एंट्री एंड यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल हियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट निफ्टी 50 की ओर। निफ्टी 50 में किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, किस तरह से होने वाला है आज के दिन, इस सप्ताह को, इसके बारे में थोड़ी बहुत एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी 50 में भी बहुत खास कुछ दिखा नहीं है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको प्राइस का फॉर्मेशन दिखा रही हूँ, यानी कि चार्ट पैटर्न दिखा रही हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अब हम देखते हैं आवरली डेली टाइम में, हम देख सकते हैं किस तरह से प्राइस ने अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक कर दिया, यानी कि रेसिस्टेंट को ब्रेक करके एक, वो भी गैप अप के साथ ब्रेक कर रही है। सेम चीज जैसे बैंक निफ्टी में हुआ, निफ्टी 50 में भी वैसे ही हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम। अब हम जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में किस तरह से प्राइस का मूवमेंट हो रहा है देखिए। जैसे कि प्राइस अपने हाईएस्ट जोन को पहुंच चुका एंड वहां अपने रेसिस्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट किया। एंड ब्रेकआउट भी किया है, वो भी गैप अप के साथ। इसका मतलब है कि मार्केट अपने ब्रेकआउट को कवर करने आएगी, यानी कि अपने जो गैप अप है उन सारे गैप अप को कवर करने आएगी। उसके लिए मार्केट को थोड़ी बहुत होल्ड करना होता है, मार्केट को थोड़ी बहुत ऐसे डाउन की तरफ खुद को मूवमेंट देना होता है। एंड अगर मार्केट इस तरह से मूव करती है डाउन की तरफ तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस प्लेस पे बाय करने का। सो आपको जैसे ही मौका मिलता है आप टेक ट्रेड, एंड वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यू शुड टेक ट्रेड, बिकॉज वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा एंड आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्रॉफिट्स पे, अपने डिसिप्लिन पे।
आपको अपनी कैपिटल का ध्यान रखना है, हमेशा मैं बोलती हूँ, एंड आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करना है, स्टॉप लॉस लगानी है। एंड अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एट द एंड यू विल डेफिनेटली बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड अगर आप बनना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हमेशा देखते रहिए, मार्केट को वॉच करते रहिए, एंड जब भी आप देखिए कि मौका मिल रहा है, यू कैन टेक ट्रेड। सो इस तरह से था हमारा इस तरह से था हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 का प्राइस का एनालिसिस, ट्रेंड का एनालिसिस। आपको अगर अच्छा लगे, आपकी स्ट्रैटेजी से हमारी स्ट्रैटेजी मैच होती है, so you can definitely take trade and make become profitable here. So thank you so much for watching our video. Thank you so much for spending your time here, and please do subscribe our channel so that we can provide you great video and analysis together. So thank you so much. Thank you for watching our video.